हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन में। और आज का मेरा टॉपिक है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की अप्रूप। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि कार्बन क्या है। देखिए, कार्बन एक तत्व है, कार्बन एक एलिमेंट है जो कि बहुत ही अनूठा, बहुत ही स्पेशल एटम है। ठीक है, बहुत ही स्पेशल एलिमेंट है। अब देखिए, कार्बन कितने स्थान पर आता है। कार्बन का जो परमाणु संख्या है यानी एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, यानी कि कार्बन का जो स्थान आता है वो 6 आता है। ठीक है। अब अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, तो होता है 2 और ये 4, यानी कि इसका आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसे स्टेबल होने के लिए यानी ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इसीलिए इसे टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, टेट्रा वैलेंसी कहते हैं, सॉरी टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। ठीक है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेने वाला आपका एलिमेंट बन जाता है, जो कि 4 इलेक्ट्रॉन लेने से ये उसको उससे पूरी तरीके से ये अष्टक को प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना। तो देखिए, कार्बन का अप्रूप कहने का मतलब ये हुआ कि कार्बन के ही बने हुए, कार्बन से ही बने हुए पदार्थ जो हैं वो हैं आपके 3 पाए जाते हैं। वो डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकमिस्टर फ्लोरेंस है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायमंड की। देखिए, डायमंड बहुत ही कीमती और बहुत ही मजबूत एक पदार्थ है। ठीक है, जो कि इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात की जाए तो देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा बनी हुई रहती है, यानी कि इसे सहसंयोजी बंधन द्वारा बनी हुई रहती है, जो कि बहुत ही मजबूत होती है। ठीक है ना। इसका जो एक स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, जो एक यहाँ पर एक मेन कार्बन हो गया। ठीक है ना। अब एक कार्बन एक चारों ओर से इसे जकड़ी हुई रहती है। ये एक कार्बन हो गया, एक, ये 2 है ना, ये 3 और ये 4, यानी प्रत्येक की स्थिति में 4 इलेक्ट्रॉन से ये जुड़ी हुई रहती है। इस वजह से इसे इसे कहा जाता है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर, यानी कि नियमित रूप से चतुष्फलक स्ट्रक्चर बनाता है ना, 4 हेड वाला। अब अगर इसकी सिंबल की बात की जाए तो इसकी जो सिंबल होती है वो सी होती है। इसे हम कार्बन यानी कि सी से ही, क्योंकि ये कार्बन का ही बना हुआ रहता है, इसीलिए इसे सी से डिनोट करते हैं। इसका कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता। अब देखिए, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, यानी कि मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नहीं होता है, जिसकी वजह से ये बिजली का कुचालक होता है, यानी कि नॉन कंडक्टर होता है। ठीक है ना, इसीलिए ये बिजली का चालक अपने में से नहीं कर पाता। ठीक है ना। अब देखिए, अगर इसकी गलनांक की बात की जाए तो गलनांक देखिए बहुत ज़्यादा इसकी गलनांक है, यानी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है आई थिंक 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 3500 डिग्री सेल्सियस इसके तापमान देंगे तब ये गलेगा, यानी कि बहुत उच्च गलनांक है इसका। यानी कि इसीलिए ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट यानी कि सबसे मजबूत पदार्थों में से एक है, पदार्थ कहा जाता है इसे। इसके बहुत सारे उपयोग है, गहने वगैरह बनाए जाते हैं, बहुत सारे पदार्थों को जो मजबूत होते हैं, मेटल वगैरह, और कई कांच जो ग्लास होते हैं उसे सटीक तरीके से काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही कीमती भी होता है। नंबर दो में आपका आ जाता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप जानते होंगे, जैसे हम लोग अक्सर हम लोग सेल जो हम लोग बैटरी वगैरह यूज़ करते हैं घड़ी वगैरह में, तो उसके अंदर एक लंबी सी इस तरीके से अंदर डाली हुई रहती है, जिस पदार्थ को क्या कहते हैं, ग्रेफाइट कहते हैं। ठीक है ना। यह ग्रेफाइट चालक होता है किसका, बिजली का यह कंडक्टर होता है। ठीक है ना। क्यों होता है बिजली का कंडक्टर, इसलिए होता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बनाकर पहले से सेट कर दिया है। ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा, यानी कि वही सहसंयोजी आबंध द्वारा बने हुए रहते हैं, जिसकी वजह से ये भी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता जितना डायमंड होता है, मगर ये भी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है ना। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैट हेक्सागोनल रिंग होता है, यानी कि समतल हेक्सागोनल रिंग। आप देख रहे हैं यहाँ पर हेक्सागोनल मतलब क्या, 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। मैंने कि ये पता चल रहा है कि ये एक फ्लैट हेक्सागोनल रिंग बनाता हुआ जा रहा है ना। और ये क्या, एक सीट की तरह, जिस तरीके से आप पेज को जो सीट करते हैं आसानी से उसे हम इस तरीके से चूँकि ये स्लिपी बहुत ज़्यादा स्लिपी भी होता है ना, स्लिपरी होता है, चिकनादार होता है, रबत है ना। तो ये इस तरह का बना हुआ रहता है, जिसे हम कहते हैं हेक्सागोनल रिंग्स। देखिए, अब ये जो इसका जो कार्बन एटम जो जुड़ा हुआ रहता है, इसमें भी 3 कार्बन आपस में जुड़े हुए रहते हैं एक मुख्य कार्बन से। यानी कि ये आपका मुख्य कार्बन हो गया, ये मुख्य कार्बन से आपका 1 2 3 है ना, यानी कि 1 2 3 का एटम से कार्बन से जुड़े हुए रहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका क्या होता है, फ्री होता है ना। क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि आपको कंडक्ट करने के लिए ना ये बहुत ही ज़्यादा
खास हो जाता है। यानी कि इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि इट इज़ फ्री टू मूव इन द कंडक्टर। ठीक है, अब ये बिजली को इसीलिए ये सुचालक बना देता है, यानी कि ये कंडक्टर बना देता है बिजली का, फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है हीरे में, इस वजह से यहाँ पर ये इसका जो कनेक्टिविटी है वो नहीं है, यानी कि नॉन कंडक्टर है ये, है ना, यानी कि बिजली का कुचालक है। और ये जो होता है वो बिजली का चालक होता है। ठीक, इसीलिए इसे आप बैटरी वगैरह में यूज करते हैं, किया जाता है, यानी कि सेल वगैरह में यूज किया जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को सेट करने के लिए सेल में। ठीक है ना, इसका जो सिंबल होता है वो सी होता है, इसका भी कोई खास फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, अब अगर बात की जाए लास्ट जो बकमिंस्टर फ्लोरेंस स्ट्रक्चर की, तो ये एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, उनके नाम से ये लिया गया, क्योंकि उन्होंने ही ये स्ट्रक्चर दिया था, जिनका नाम था बकमिंस्टर, आई थिंक ऐसा कुछ नाम था, जिसके लिए ये नाम दिया गया बकमिंस्टर फ्लोरेंस स्ट्रक्चर यानी। ठीक है, अब इसका जो अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो इसका एक खास फॉर्मूला होता है जो कि C60 होता है, और C60 इसलिए होता है क्योंकि C4 हो गया कार्बन, और 60 मतलब हो गया इसे कार्बन के जो एटम पाए जाते हैं वो 60 होते हैं, यानी कि 60 कार्बन एटम पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसके 60 कार्बन एटम पाए जाते हैं। अब अगर देखिए इसकी स्ट्रक्चर एक जिस एकदम ठीक फुटबॉल की तरह होता है, आपने फुटबॉल देखा होगा। ठीक है, आपने फुटबॉल देखा होगा आपने कि फुटबॉल जो होता है वो गोल होता है। ठीक है ना, अब गोल होता है तो ये आपका दो तरीका होता है इसका, एक तो होता है ये कि हेक्सागोनल रिंग बना है, देखिए आप ये 1 2 3 4 5 6 ये हेक्सागोनल रिंग बनाया हुआ है, और दूसरा जो बनाया हुआ है आपका पेंटागोन रिंग बनाया हुआ है, 1 1 2 3 4 5। तो हेक्सागन और पेंटागन रिंग से ही इसका जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ होता है। और इसमें जो कार्बन की हम बात कर रहे थे वो कुल कार्बन यानी कि टोटल कार्बन 60 होते हैं, जिसमें से 20 हेक्सागोन होते हैं। हेक्सागोन स्ट्रक्चर जो होता है वो 20 होता है, और 12 जो होता है वो पेंटागोन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, देखिए अब इसकी जो ग्रेफाइट की हम यूज़ करें तो देखिए ग्रेफाइट भी हीट को काफ़ी टॉलरेट करने की इसके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता बनाए रखती है, इसलिए इसे पाउडर के फॉर्म में आप लुब्रिकेंट है ना के लिए इसमें यूज़ किया जाता है, जो कि ऐसे मशीनें में यूज़ की जाती है जो रेगुलर चलती है बहुत ज़्यादा स्पीड में, और वो हीट हो जाती है, तो उसके हीट को ये एब्जॉर्ब करता है, जिस वजह से इसे यूज़ किया जाता है। और आप देख रहे हैं इसे सेल में यूज़ किया जाता है, और हम जो लिखते हैं पेंसिल वगैरह जो है ना उसमें आप इसका यूज़ करते हैं, की जाती है, इसका इस्तेमाल होता है। तो मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश किया कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन यानी कार्बन के अप्रूप। अब देखिए कार्बन का मौजूद होना कैसे मालूम चलता है, कार्बन का मौजूद होना इससे मालूम चलता है कि जैसे अगर आप इसे आप बर्न करेंगे, अगर आप इसे दहन करेंगे यानी कि जलाएंगे, ठीक है ना, इसे आप दहन करेंगे तो ये कम्प्लीटली जल जाएगा, और इसमें से कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय कार्बन के, है ना, सिवाय कार्बन के इसमें से कुछ भी नहीं जलेगा। आप इसे दहन करेंगे, जलाएंगे, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन का ही मतलब अवशेष बचेगा, और उसके अलावा और कुछ नहीं बचने वाला। ठीक है ना, दूसरा इसका उपाय ये है, थोड़ी प्रैक्टिकली इसका उपाय ये है कि इसमें कार्बन कैसे किसी भी चीज़ में आपको पता करना है कि कार्बन पाया जाता है नहीं पाया जाता है, उसमें ये करेंगे जब भी उसको जलाएंगे, हीट करेंगे, जाहिर सी बात है हीट करेंगे तो वो आपका CO2 गैस देगा। कौन सा गैस देगा? CO2 गैस। अब इस CO2 गैस को क्या करेंगे, लाइम वाटर, है ना, यानी चूना पानी, लाइम वाटर यानी चूना पानी से पास कराएंगे इस गैस को, जो है चूना पानी से गैस को हम पास कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा चूना पानी बन जाएगा आपका मिल्की हो जाएगा, यानी कि ये दूधिया हो जाएगा। ठीक है, जब दूधिया हो जाएगा तो हम समझेंगे कि ये कार्बन एटम यहाँ कंसिस्ट करता था, यानी कि जो दिया गया जो पदार्थ था वो कार्बन एटम उसमें मौजूद था। ठीक है ना, तो इसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से मैंने कोशिश किया। फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि जैसे कार्बन के अप्रूप, कार्बन के 3 अप्रूप पाए जाते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ठीक है ना, इसमें सबसे पहला हीरा आता है, और उसके बाद ग्रेफाइट आता है, और फिर उसके बाद बकमिंस्टर फ्लोरेंस आता है। ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि ये कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, जो कि बहुत ही मजबूत होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है ना, और इसे टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि ये 4 कार्बन से जुड़े हुए रहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 यानी 4 हेडों वाला। ठीक है ना, और ग्रेफाइट तो आप देख रहे हैं इसका जो हेक्सागोनल होता है वो सीट की तरह होता है, यानी हेक्सागोनल फॉर्म में पाया जाता है इसका स्ट्रक्चर, जो कि ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड द्वारा ही जुड़ा हुआ रहता है, और इसके 3 कार्बन आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और एक कार्बन फ्री होता है जो कि इसे बिजली का सुचालक बना देता है।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ठीक है। और बेल आइकन दबा दें ताकि आपका लेटेस्ट जो अपडेट वीडियो आएगा वो आपके पास आएगा और आपको जानकारी होती रहेगी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।